बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 7 करप्शन। करप्शन मीन बदउनवानी। इसकी हम ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। एंड इन एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द फर्स्ट पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू रीडिंग कम्प्रीहेंशन। एंड रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और कम्प्रीहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग यानी फ़हम। ठीक है, यानी जो रीडिंग है उससे पढ़ाई से के बारे में समझ बूझ, उसका फ़हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स मीनिंग्स आ जाते हैं। रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मीन जिसका सिनोनिम है या कह सकते हैं इंग्लिश मीनिंग है रिसेंटफुल। रिसेंटफुल मीन नाराज़, यानी जारहाना, नाराज़। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्राइबरी। ब्राइबरी मीन रिश्वत, बदउनवानी। इसका सिनोनिम होगा करप्शन। ठीक है, ब्राइबरी, करप्शन। नेक्स्ट है नरेटेड। नरेटेड मीन बयान किया, बताया, टोल्ड। इसका सिनोनिम टोल्ड। और नेक्स्ट है डेविस्टेटिंग। डेविस्टेटिंग मीन तबाहकुन, अलमनाक। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो शॉकिंग। ठीक है, शॉकिंग यानी बहुत अलमनाक, तबाहकुन। ओके, द नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज़ रिपेंटेंट। रिपेंटेंट मीन पछतावा, अफसोस। तो इसका सिनोनिम होगा अशेम्ड। ठीक है, यानी शर्मिंदा होना, किस चीज़ पे पछतावा होना, अफसोस होना, उसको अशेम्ड, उसका सिनोनिम, रिपेंटेंट का सिनोनिम है अशेम्ड। ओके, यह हमारे पास यानी सिनोनिम्स हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 इज़ वाई वाज मिस्टर शान नॉट लाइक्ड बाय अदर्स। यानी मिस्टर शान दूसरों की तरफ से क्यों पसंद नहीं किया जाता था, यानी दूसरे मिस्टर शान को क्यों पसंद नहीं करते थे। इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द फार्मर ट्रीटेड बाय मिस्टर शान। यानी मिस्टर शान की तरफ से किसान के साथ क्या सलूक किया गया, कैसे सलूक किया गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड आवर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट करप्शन। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदउनवानी के बारे में क्या कहा था या क्या कहा। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इंसिडेंट चेंज मिस्टर शान। यानी किस वाक़ये ने मिस्टर शान को तब्दील किया, चेंज किया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड करप्शन। हमें बदउनवानी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक करप्शन इज़ अ बैड थिंग। क्या आप सोचते हैं कि बदउनवानी एक बुरी चीज़ है। वाई, क्यों। एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस। चंद सेंटेंसेस में इसको एक्सप्लेन करना है, बताना है। ठीक है, तो इनके आंसर्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, देयर आर comprehension question answers, and here's the first question is why was Mr. Shan not liked by others. मिस्टर शान दूसरों की तरफ से क्यों पसंद नहीं किया जाता था। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मिस्टर शान वॉज नॉट लाइक बाय अदर्स बिकॉज ही वॉज वेरी रूड, ऑफेंसिव एंड करप्ट। क्यों मिस्टर शान को इसलिए दूसरे लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि ही वॉज वेरी रूड, वो बहुत गुस्ताख, बदतमीज़ और बहुत जारहाना यानी गुस्से वाला और बदउनवान था। ठीक है, इसलिए उसे लोग पसंद नहीं करते थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वाज द फार्मर ट्रीटेड बाय मिस्टर शान। यानी किसान के साथ कैसा सलूक किया गया मिस्टर शान की तरफ से। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मिस्टर शान रूडली टोर अप हिज एप्लीकेशन एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू थ्रो द फार्मर आउट। मिस्टर शान रूडली टोर अप, मिस्टर शान ने रूडली, बदतमीज़ी से, टोर अप, फाड़ दी, हिज एप्लीकेशन, उसकी दरख्वास्त। मिस्टर शान ने किसान की, यानी किसान की बात हो रही है, उसकी दरख्वास्त बदतमीज़ी से फाड़ दी। एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, ऑर्डर्ड हुक्म दिया, हिज गार्ड्स अपने मुहाफ़िज़ों को, टू थ्रो फेंक दें, द फार्मर आउट किसान को बाहर, और अपने मुहाफ़िज़ों को किसान को बाहर फेंकने का हुक्म दिया। मिस्टर शान ने उसकी बदतमीज़ी से दरख्वास्त फाड़ दी और उस अपने मुहाफ़िज़ों को किसान को बाहर फेंकने का कहा या हुक्म दिया।
Okay, the next question is, what did our Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam say about corruption? हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करप्शन के बारे में, बदउनवानी के बारे में क्या कहा? To answer this question is, our Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam say about corruption that may the curse of Allah be upon the briber and the bribe recipient. हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदउनवानी के बारे में कहा कि अल्लाह की लानत, मे द कर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की लानत बी अपॉन द ब्राइबर, रिश्वत देने वाले पर, एंड द ब्राइब रेसिपिएंट, और रिश्वत वसूल करने वाले पर। यानी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत के बारे में, बदउनवानी के बारे में कहा कि अल्लाह ताला की लानत हो रिश्वत देने और लेने वाले पर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंसिडेंट चेंज्ड मिस्टर शान? किस वाक़ये ने मिस्टर शान को चेंज किया, तब्दील किया? द इंसिडेंट ऑफ हिज सन्स डेथ चेंज्ड मिस्टर शान, यानी बेटे की मौत का जो वाक़या था उसने मिस्टर शान को चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया, उसको बदल दिया। द इंसिडेंट ऑफ हिज सन्स डेथ चेंज्ड मिस्टर शान। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड करप्शन? हमें करप्शन से, बदउनवानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? टू अवॉइड करप्शन वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन आवर डीड्स, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, डीड्स, एंड ऑलवेज शो लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें करप्शन से बचने के लिए, बदउनवानी से बचने के लिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और अपने अमाल में ईमानदार रहना चाहिए, और हमेशा वफ़ादारी और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, यानी वफ़ादारी और ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक करप्शन इज़ अ बैड थिंग? क्या आप सोचते हैं कि बदउनवानी एक बुरी चीज़ है? एंड वाई, और क्यों? एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद फिक्रात में इसको एक्सप्लेन करना है, वजाहत करनी है। ओके, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, करप्शन इज़ अ बैड थिंग बिकॉज इट लीड्स द नेशन टू डाउनफॉल। बदउनवानी एक बुरी चीज़ है क्योंकि ये कौमों को जवाल की तरफ ले जाती है। इट कैन डिस्ट्रॉय सोसाइटी, ये माशरे को तबाह बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। इट इज़ अ बिग सिन, ये एक बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस के मुतालिक। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास नेक्स्ट हमारे एक्टिविटी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड, और इसको ओरल कम्युनिकेशन स्किल भी बोलते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, यानी हमने डायलॉग रीड करना है, उसको प्रैक्टिस करना है अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने भी जो यानी एज फेलो हैं उनके साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जब ओरल कम्युनिकेशन स्किल में होता ही यही है कि जो आप लिसन करते हैं उसको आपस में प्रैक्टिस करें, स्पीक करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायलॉग है। अमजद, हेलो कामरान, हेलो कामरान। ओके, नेक्स्ट, कामरान रिप्लाइड, हेलो अमजद, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? अमजद, आई एम फाइन। कामरान, मैं ठीक हूँ। कामरान, व्हाट अबाउट यू? आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं? आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, मैं हर जगह आपको तलाश कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है तलाश करना। ठीक है, ढूंढना। मैं तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था। यू, आपको। एवरीवेयर, हर जगह। मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। कामरान, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। वाई, क्यों, कि आप क्यों ढूंढ रहे थे? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अमजद, आई वांटेड टू इनवाइट यू, मैं चाहता था टू इनवाइट, दावत देना। यू, आपको, मैं आपको दावत देना चाहता था या आपको बुलाना चाहता था। टू माई बर्थडे, अपनी बर्थडे पर, अपनी सालगिरह पर। बर्थडे पार्टी, बर्थडे की यानी सालगिरह की तकरीब में। एट माई होम, अपने घर पर, मैं अपने घर पर सालगिरह की तकरीब में आपको दावत देना चाहता था। इट्स ऑन मंडे, ये पीर को है। एट 6:30 PM, 6:30 पर, 6:30 बजे मेरे मंडे पीर को है। बी श्योर टू ज्वाइन मी, आप
अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं, बी श्योर, यकीनी बनाएं, यकीनी करें टू ज्वाइन मी, मुझे मेरे साथ शामिल होने के लिए, यानी अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ओके, देन कामरान सैड, ओह वाह श्योर आई विल बी देयर। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यकीनी तौर पर आई विल बी देयर, मैं वहाँ पे होऊंगा, मैं यकीनन वहाँ पे होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, मुझे बुलाने का। अमजद रिप्लाइड, यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद कहा जाता है, आपको खुशामदीद। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है। आई हैव टू इन्वाइट सम अदर फ्रेंड्स आल्सो, मुझे दूसरे दोस्तों को भी दावत देनी है। कामरान, ओके बाय। अमजद, बाय। ओके, ये हमारा डायलॉग है। उसको जो भी आप डायलॉग रीड करते हैं, जो जितने यानी शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, तो उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको प्रैक्टिस करें और इस तरह से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी। ओके, इसी तरह हमारे पास ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है। इन ग्रुप्स आस्क स्टूडेंट्स टू डिबेट ऑन हाउ गुड डीड्स कैन लीड टू अ गुड लाइफ, यानी ग्रुप्स में हमने स्टूडेंट्स को डिबेट के लिए यानी मुबाहिसे में हिस्सा लेने के लिए यानी करना है, एक्टिविटी है। और उसमें टॉपिक क्या है, हाउ गुड डीड्स कैन लीड टू अ गुड लाइफ, कि कैसे अच्छे अमाल अच्छी ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करते हैं या अच्छे अमाल अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये एक्टिविटी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द डिबेट which are among different students, and the topic is good deeds can lead to a good life, यानी अच्छे अमाल अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाते हैं, यानी उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो अच्छी ज़िंदगी पर इख्तिताम होता है। ओके, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, अहमद इज़ वन ऑफ दैम, एंड ही सैड परफॉर्मिंग गुड डीड्स गिव अस इनर सेटिस्फैक्शन एंड पीस, यानी अच्छे अमाल करना, अच्छे अमाल अदा करना, गिव अस देते हैं, हमें देते हैं, इनर सेटिस्फैक्शन अंदरूनी इत्मीनान, एंड पीस और सुकून, यानी अच्छे अमाल करने से हमें अंदरूनी तौर पर सुकून और इत्मीनान मिलता है। ओके, अली सैड, यस, जी हाँ, एक्ट ऑफ काइंडनेस सच एज हेल्पिंग अदर्स, यानी अच्छे अमाल जैसे कि दूसरों की मदद करना, केयरिंग एंड शेयरिंग प्रिंसिपल्स, यानी ख्याल रखना और बांटने के असूल, फ्रेंडली मैनर्स, यानी दोस्ताना तौर तरीके, अदब आदाब, क्रिएट पॉजिटिविटी, मस्बत तौर पर मस्बत पैदा करता है, विच लीड्स टू हैप्पीनेस, जो कि खुशियों की तरफ ले जाती है, यानी जिससे खुशी हासिल होती है। यानी दोबारा से देखें, अली क्या कह रहा है कि जी हाँ, काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी रहमदिली के या अच्छे अमाल जैसे कि दूसरों की मदद करना और दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के साथ बांटना जैसे असूल, और दोस्ताना रवैये, दोस्ताना बर्ताव, दोस्ताना तरीके, तौर तरीके, आदाब, और क्रिएट पॉजिटिविटी विच लीड्स टू अ हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी पैदा करते हैं, यानी मस्बत अंदाज पैदा करते हैं जो कि खुशियों की तरफ ले जाती है। ओके, आफाक सैड, विच इज़ अनदर स्टूडेंट, गुड डीड्स ऑफन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अदर्स, अच्छे अमाल हमेशा, अक्सर बिल्ड तामीर करते हैं, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस मजबूत ताल्लुक, ताल्लुकात पैदा करते हैं, विद अदर्स दूसरों के साथ, अच्छे अमाल दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात, मजबूत ताल्लुकात पैदा करते हैं। हेल्पिंग समवन इन नीड, ज़रूरत के वक्त किसी की मदद करना, एंड शोइंग काइंडनेस, और मेहरबानी दिखाना, शफकत दिखाना, प्रमोट ट्रस्ट एंड गुडविल, वो एतमाद और खैर खाई के जज्बात पैदा करते हैं। दिस विल लीड टू सपोर्टिव रिलेशनशिप, ये एक मावन रिश्ता निभाने की तरफ रहनुमाई करता है, ठीक है, यानी जो अच्छे माल हैं वो सपोर्टिव रिलेशनशिप की तरफ
रहनुमाई करते हैं, यानी एक अच्छे रिश्ते की तरफ वो लेकर जाते हैं. ओके, Ali said, good deeds reducing stress and improving mood. All of the students discuss on the pros of the debate, and they said, Ali is one of them. He said, good deeds reducing stress and improving mood. यानी अच्छे अमाल स्ट्रेस कम करते हैं, दबाव कम करते हैं, इम्प्रूविंग मूड्स और मूड को बेहतर करते हैं, यानी आपके मिजाज को बेहतर करते हैं. दिस विल लीड टू हैप्पियर एंड हेल्दियर लाइफ. ये आपकी एक पुरस्कून, खुशियों वाली और सेहतमंदाना ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करते हैं, यानी सेहतमंदाना ज़िंदगी की तरफ लेकर जाते हैं. गुड डीड्स, अच्छे अमाल, आर ऑफन एडमायर्ड, अक्सर तारीफ़ किए जाते हैं, उनको सराहा जाता है, एंड रिस्पेक्टेड, और उनकी इज़्ज़त की जाती है, इन सिविलाइज्ड कम्युनिटीज़, महज़ब मुआशरों में. ठीक है, यानी अच्छे अमाल को सराहा जाता है और उनकी इज़्ज़त की जाती है महज़ब मुआशरों में. ओके, नेक्स्ट है अहमद सैड, गुड डीड्स रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम. अच्छे अमाल मस्बत आउटकम की तरफ, यानी कह लें कि मस्बत पैदावारी की तरफ उनका इख्तिताम होता है, नतीजे के तौर पर उनका मस्बत होता है. सच एज, जैसे कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रूहानी तरक्की, डिवाइन ब्लेसिंग्स, और इलाही जो खुदाई जो रहमतें होती हैं उनकी तरफ. दिस बिलीफ इंस्पायर्स, ये अकीदे मोटिवेट करते हैं, यानी मुतहर्रिक करते हैं. कॉन्फिडेंस इन लिविंग अ मॉरली फुलफिलिंग लाइफ, यानी इखलाकी तौर पर एक मुतमिन ज़िंदगी में रहने का कॉन्फिडेंस, यानी एतमाद देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अफाक सैड, गुड डीड्स इनक्लोज ऑल राइट्स एक्ट्स, यानी अच्छे अमाल अच्छे कामों के साथ मुंसलिक होते हैं. इनक्लोज का मतलब होता है मुंसलिक होना, मुंसलिक होते हैं, जुड़े होते हैं. विच लीड टू हेवन, जो कि जन्नत की तरफ रहनुमाई करते हैं, जो कि हमारी मंजिल है. अच्छे अमाल अच्छे कामों के साथ मुंसलिक होते हैं, जो कि जन्नत की तरफ रहनुमाई करते हैं, जन्नत में लेके जाते हैं. दे आर कंसिस्ट ऑफ, वो मुश्तमिल होते हैं, ट्रूथ सच्चाई पर, इंटेग्रिटी दयानतदारी पर, ऑनेस्टी ईमानदारी पर, एंड ट्रस्टवर्थीनेस, और ये भी ट्रस्टवर्थीनेस यानी अमानतदारी, कह लें अमानत पे मुश्तमिल होते हैं. यानी ये जो अच्छे काम हैं वो सच्चाई, दयानतदारी, ईमानदारी और अमानतदारी पर मुश्तमिल होते हैं. तो ये हमारा जो एक्टिविटी थी डिबेट से रिलेटेड वो हमने की है. सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है. सो लेट्स स्टार्ट. यस, एक्सरसाइज में नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक, जो पार्ट है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, और इसमें यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी, यानी हमने डिक्शनरी को यूज़ करने के बारे में सीखना है, जानना है. और सबसे पहले जो डिक्शनरी के पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि डिक्शनरी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले एंट्री वर्ड वो होता है जिसका हमने मीनिंग फाइंड करना होता है, जिस वर्ड का हमने मीनिंग फाइंड करना होता है उसको एंट्री वर्ड बोलते हैं. फिर डेफिनेशन, जो उसकी वर्ड की डेफिनेशन होती है. गाइड वर्ड होते हैं, यानी गाइड वर्ड्स जिससे हमें पता चलता है कि इस पेज पर कौन कौन से एंट्री वर्ड हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है एंट्री वर्ड की, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये जो हमारा जो एंट्री वर्ड है उसका ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका. और फिर प्रोनाउंसिएशन गाइड है, यानी उसकी यानी प्रोनाउंसिएशन गाइड, जिस तरह फोनेटिक सिंबल्स या फोनेटिक साइंस होते हैं वो उसके बारे में होता है. और फिर ओरिजिन, यानी कि जो वर्ड जो हमने फाइंड किया है उसका ओरिजिन क्या है, यानी वो ग्रीक वर्ड है या लातिन वर्ड है. ओके. सबसे पहले हमारे पास ये एंट्री वर्ड के बारे में, ये यहाँ पे कुछ जो पार्ट्स ऑफ डिक्शनरी हैं उनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है. एंट्री वर्ड, अ डिक्शनरी एंट्री इज़ अ सेट ऑफ
information that describe a word or phrase। यानी जो डिक्शनरी एंट्री है, यानी जो हमने वर्ड फाइंड करना है, वो एक इंफॉर्मेशन मालूमात होती हैं जो कि एक लफ्ज़ या फ्रेज़ में बयान की होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन। डेफिनेशन जिन जो हमने एंट्री वर्ड जो हमने मीनिंग फाइंड करना है वो वर्ड की डेफिनेशन होती है। दिस एक्सप्लेन्स द मीनिंग्स ऑफ द एंट्री वर्ड, यानी जो एंट्री वर्ड है जिसका हमने मीनिंग फाइंड करना है उस वर्ड के मीनिंग को एक्सप्लेन करता है, यानी उसको वजाहत से बयान करता है। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन मीनिंग्स, अगर एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं, एक से ज़्यादा मायने हैं, द डेफिनेशन इज़ डिवाइडेड बाय नंबर्स, तो उसकी डेफिनेशंस जो हैं, उसकी तारीफ़ें जो हैं वो नंबर के लिहाज से डिवाइड की जाती हैं, उसको क्लासिफाई किया जाता है। आल्सो एन एग्जाम्पल सेंटेंस, उसका एक जो मिसाली जुमला है या सेंटेंस है वो भी ऐड किया जाता है। इज़ ऑफन यूज टू मेक द मीनिंग क्लियरर, यानी मीनिंग को वजाहत से बयान करने के लिए, उसको ज़्यादा अच्छे से बयान करने के लिए एक एग्जाम्पलरी सेंटेंस भी साथ में दिया होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गाइड वर्ड। यानी गाइड वर्ड क्या होता है? अ गाइड वर्ड इज़ अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन द टॉप कॉर्नर ऑफ अ डिक्शनरी पेज टू इंडिकेट द फर्स्ट और लास्ट आइटम ऑफ दैट पेज। ओके, जो गाइड वर्ड होते हैं डिक्शनरी के टॉप कॉर्नर पे होते हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, और उसमें ज़्यादातर जो जिस पेज से, जिस वर्ड से पेज स्टार्ट हो रहा होता है वो दिया होता है, उसको गाइड वर्ड बोलते हैं। या फिर जो लास्ट पे जो पेज होता है वर्ड होता है उसको दिया होता है, ठीक है। यानी जो स्टार्टिंग वर्ड होता है या लास्ट वाला वर्ड होता है उसको दिया होता है टॉप राइट पे, ठीक है, तो उसको गाइड वर्ड बोलते हैं। और इसी गाइड वर्ड को देखते हुए हम एंट्री वर्ड फाइंड करते हैं, यानी जिस वर्ड का हमने मीनिंग फाइंड करना है वो हम गाइड वर्ड से देख के हम वो पेज ओपन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन यानी उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसको उसका तलफ़ुज़ क्या होता है। वर्ड्स आर सेपरेटेड इनटू सिलेबल्स, यानी अल्फाज को सिलेबल्स के हिज्जों में अलग किया जाता है, उसके हिज्जे के तौर पर अलग किया जाता है। एंड टीच यू, और ये आपको सिखाते हैं हाउ टू प्रोनाउंस द एंट्री वर्ड, के एंट्री वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, यानी जिसका हमने मीनिंग फाइंड किया है उसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताता है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। इट टेल्स यू विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, यह हमें बताता है कि कौन से सिलेबल को, कौन से हिज्जे को ज़्यादा स्ट्रेस देना है, यानी ज़्यादा उस पर दबाव देना है, ठीक है। तो ये हमें प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताता है एंट्री वर्ड के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन गाइड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिस टेल्स यू व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच द डिफाइंड वर्ड इज़, यानी जो हमने मीनिंग फाइंड किया है, जो जिसका हमने डेफिनेशन देखी है उसके बारे में हमें बताता है कि ये जो वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस कैटेगरी में आता है। यानी ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इट टेल्स यू इफ़ द एंट्री वर्ड इज़ अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, प्रपोजिशन और कंजक्शन, ठीक है। यानी हमें ये एंट्री वर्ड के बारे में बताता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोनाउंसिएशन गाइड। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन गाइड में क्या है, उसमें ज़्यादातर जो प्रोनाउंसिएशन में फोनेटिक सिंबल्स यूज़ होती हैं या जो फोनेटिक चार्ट है उसको यूज़ करते हैं, और ये डिक्शनरी के लास्ट पेज में दिया होता है। दिस गाइड एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिएशन, यानी ये जो हम प्रोनाउंसिएशन के लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं डिक्शनरी में, उसके साथ एंट्री वर्ड के साथ जो ब्रैकेट में वो प्रोनाउंसिएशन की दी होती है उसके जो सिंबल्स हैं वो जो यूज़ होते हैं वो उसको वजाहत करता है। इट इज़ नॉर्मली, ये आम तौर पर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ अ डिक्शनरी, यानी ये डिक्शनरी के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे होता है, एंड द बॉटम ऑफ एवरी पेज, या फिर हर पेज के एंड पे होता है। सॉरी, इट इज़ यूजली सेपरेटेड, ये आम तौर पर अलहदा किया जाता है फ्राम द पेज
सफ़े से बाय लाइन, एक लाइन के साथ, यानी सफ़े से एक अलग लाइन लगाकर उसको सेपरेट किया जाता है। इस प्लेस्ड इज़ अ कलर्ड बॉक्स, या फिर कलर्ड बॉक्स में उसको रखा जाता है, यानी जो फोनेटिक सिंबल्स या साइंस हैं उनको अलग कलर्ड बॉक्स में रखा जाता है या फिर लाइन लगाकर उसको सेपरेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिजिन, यानी जो हमने एंट्री वर्ड, जो हमने जिसका मीनिंग फाइंड किया है उसका ओरिजिन देखते हैं कि ये इस वर्ड का ओरिजिन क्या है। इट शोज़ द ओरिजिन ऑफ द एंट्री वर्ड, यानी जो एंट्री वर्ड है उसका ओरिजिन के बारे में हमें पता चलता है कि ये वर्ड जो है ये लातीनी है या यूनानी है, ग्रीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक्टिविटी है, लोकेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिक्शनरी एंड नोटिस देयर मीनिंग्स। ओके, ये हमारे पास एक सैम्पल है डिक्शनरी का है पेज, और फिर उसको लेबल किया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी का पेज है, और सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो ये टॉप कॉर्नर पे इंटेंट, इंटरव्यू, ये 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। इंटेंट ये फर्स्ट वर्ड होगा और जो इंटरव्यू है ये लास्ट वर्ड होगा इस पेज का। ठीक है, तो इसको गाइड वर्ड बोलते हैं, इसको गाइड वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, जब हम कोई एंट्री वर्ड फाइंड करेंगे जैसे इंटेंट है तो वो इस गाइड वर्ड्स को देखते हुए हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री वर्ड हमारा क्या है, इंटेंट, यानी फर्स्ट वर्ड देखिए इंटेंट, ये हमारा एंट्री वर्ड है, यानी जिसका हमने मीनिंग फाइंड करना है। ठीक है, और फिर उसका ये देखिए आगे ब्रैकेट में प्रोनाउंसिएशन, यानी उसका जो फोनेटिक सिंबल्स हैं या साइंस हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया हुआ है, यानी इसका एंट्री वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें साथ ही प्रोनाउंसिएशन के साथ ये यहाँ पे छोटा सा एक है जहाँ पे स्मॉल एन लिखा हुआ है, यानी ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो इंटेंट है ये नाउन है। ठीक है, इंटेंट इरादा, नाउन। ठीक है, और इसके आगे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है यानी इंटेंट का मीनिंग, उसको डिफाइन, उसकी डेफिनेशन आ जाती है, समथिंग दैट इज़ इंटेंडेड, कोई चीज़ जिसका इरादा किया जाए। ठीक है, पर्पस, मकसद, एम, इरादा, मकसद, तो ये जो हैं डेफिनेशंस हैं। और फिर उसको साथ ही एग्जाम्पल सेंटेंस के तौर पे भी वो किया गया, एग्जाम्पलरी सेंटेंस है, हर इंटेंट हैज़ एनालिसिस ऑलवेज बीन टू गो टू कॉलेज। ठीक है, यानी ये उसका इंटेंट के, उसका इरादा कि हमेशा कॉलेज जाएगी। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पलरी सेंटेंस है। और फिर हमारे पास आ जाता है, अच्छा फिर ओरिजिन है, ओरिजिन में बताया गया है कि फ्रॉम एंट्री वर्ड इंटेंट स्ट्रेचिंग आउट, यानी ये जो है इसका ओरिजिन जो है वो आगे इंटेंट के, सॉरी ये मिस प्रिंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यानी इसका जो ओरिजिन है उसमें ये पता चलता है कि ये किस लैंग्वेज से इसका ओरिजिन है, यानी लातीनी है या ये वो ग्रीक है। ठीक है, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, यानी सबसे जो ओल्ड लैंग्वेजेस हैं वो ग्रीक और लातीनी हैं, तो उसका ओरिजिन उन्हीं से, किसी भी जो लैंग्वेज है या जो कोई वर्ड है उसको ओरिजिन ग्रीक और लातीनी जो लैंग्वेज है उससे मिलता है, तो हमें पता चलेगा कि इसका ओरिजिन क्या है। और इसी तरह फिर प्लूरल फॉर्म, यानी जो हम वर्ड कर रहे हैं उसका प्लूरल फॉर्म क्या है, जैसे इंटेंट वर्ड है तो ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल होगा इंटेंट्स, एस का एडिशन है, इंटेंट्स, ये प्लूरल फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए लाइन लगा के इसको सेपरेट किया गया है, ये हमारे पास प्रोनाउंसिएशन गाइड है। यहाँ पे जो ऊपर जो फोनेटिक सिंबल्स हैं उसको, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे उन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये उसके फोनेटिक सिंबल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस पिक्चर शोज यू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिक्शनरी, definitions including entry word, guide words, pronunciation, parts of speech, definition and origin, यानी ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम ये सैम्पल में देख चुके हैं। ठीक है, इसका सारा आपको
यानी एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुकी है और आपको उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है, यूज़ अ डिक्शनरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी हमने डिक्शनरी को यूज़ करना है इन दर्ज झेल क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैन। यानी मैन की प्लूरल फॉर्म हमने राइट करनी है, डिक्शनरी से हम सर्च करेंगे तो इसका द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैन इज़ मैन, MEN मैन। ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द मैन इज़ मैन, MEN मैन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सिलेबल्स डज द वर्ड फैंटास्टिक कंटेन। अच्छा, फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार। वो कह रहे हैं कि फैंटास्टिक के जो वर्ड है वो कितने सिलेबल्स पर मुश्तमिल है, यानी कि उसके कितने जोड़ तोड़ हैं, यानी जोड़ कितने हैं, हिजे कितने हैं। तो इसको इस तरह करेंगे कि फैंटास्टिक वर्ड हैज़ 3 syllables बेसिकली एंड द फर्स्ट वन इज़ फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये 3 syllables हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड क्विकली। यानी क्विकली जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी ये किस कैटेगरी में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस कैटेगरी में आता है। तो जो क्विकली वर्ड है, क्विकली वर्ड क्विकली इज़ द एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच। यानी जो क्विकली है वो एडवर्ब है और ये एडवर्ब जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्विकली है, क्विकली जो है वो एडवर्ब है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव का एब्रीविएशन क्या है, यानी उसका मुखफ़फ़ उसका क्या है। तो इसका है ADJ डॉट। एब्रीविएशन के साथ हमेशा डॉट आता है, तो ADJ जो है वो इसका एब्रीविएशन है। ठीक है, ADJ डॉट। ठीक है, उसको एब्रीविएशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इंटेंट। To answer this question is, the word intent is the has the origin of Latin। यानी लातीनी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है इंटेंट। इंटेंट मीन इरादा। तो ये नाउन है और ये लातीनी वर्ड से इसका ओरिजिन मिलता है। ठीक है, यानी इंटेंट जो वर्ड है इज़ ओरिजिनेट्स फ्राम लातीनी वर्ड। ओके, ये हमारे वोकेबलरी और रीडिंग कम्प्रीहेंशन और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड हमारे जो एक्सरसाइज का जो पार्ट हैं वो कंप्लीट हुए। और नेक्स्ट वी विल डू द ग्रामर पार्ट एंड इन दिस वीडियो इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ like the video and press the like button and place a good comment in the comment box and share the video with your friends. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Till then, remember me in your prayer also. Till then, Allah Hafiz.